हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इज इट बहुत हो गया इंडोर एंड मॉल वाले नज़ारे दुबई के। अभी आपको दिखाते हैं हम कुछ आउटडोर वाले नज़ारे। तो आज हम आपको ले जाने वाले हैं अल सीफ दुबई। तो मैं हूं निकिता एंड वेलकम बैक टू यूडिमोनियाज मेस्टर्स। तो दोस्तों, आज का घूमना स्टार्ट करने से पहले सोच लिया कि आपको अपना होटल भी दिखा दूं। तो इस बार हम अल रिगा रीजन में रुके हैं दुबई के, एंड दिस इज़ लैंडमार्क प्रीमियर होटल। और ये उसका रिसेप्शन एरिया है। मुझे ना बहुत पसंद आया इनका रिसेप्शन एरिया। सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत प्रिटी है ना। एंड साथ ही में यहाँ पे एक छोटा सा केक का सेक्शन भी है, मतलब बेकरी टाइप है। आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो केक एंड पेस्ट्रीज एंड कॉफ़ी वगैरह। तो ये थोड़ा सा सेक्शन हो गया हमारे होटल का। अभी चलो निकलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी टुवर्ड्स अल सीफ। आज का डेस्टिनेशन मेट्रो स्टेशन के पास नहीं है, तो हम बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन में उतरे हैं एंड वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन दैट इज़ अल सीफ। एंड मॉर्निंग का क्राउड ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, आप देख सकते हो। हम अल सीफ जा रहे हैं। वो भी एक वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। उसके लिए हम बुर्जुमान में उतरे मेट्रो स्टेशन एंड वहाँ से चल रहे थे। तो हस्बैंड जी को एक कॉल करना था, तो वो रुक गया। मुझे पता नहीं है, अभी मैप देखना पड़ेगा कैसे जाना है आगे। एक थॉट की थोड़ी सी बातचीत की जाए। दुबई में मतलब पिछले साल से अगर कंपेयर किया तो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा लग रही है मेट्रो में। बसेस का जो फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ा सा कम भी लग रहा है मुझे। जा रहे हैं अलसीफ, जो है एक हिस्टोरिक प्लेस है, मतलब हिस्टोरिक आर्किटेक्चर जो है दुबई का वो सब वहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही में सामने एक ब्यूटीफुल सा वाटर फ्रंट है, शायद क्रीक ही है, दुबई क्रीक ही है, मुझे इतना अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन बाकी के नज़ारे मैं आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद दिखाती हूँ। सो टोटली इट्स फाइन, इट्स स्लो, इट्स क्वाइट स्लो। हमारे साइड से बहुत स्लो है, लेकिन फिर भी चलता है। हमने बहुत सारी प्लेसेस को पहले ही ईयर में, मतलब पिछले ईयर में एक्सप्लोर किया था। इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हो रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स होके ही जा रहे हैं हम। एंड दुबई इज़ सेम एज अमेजिंग एज इट इज़। बस कुछ चेंजेस है, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन एक्स्ट्रा आ गए हैं, बहुत सारे अभी जो अल गुबैवा स्टेशन है वहाँ पे बहुत सारे बस स्टॉप्स एक्स्ट्रा आ गए हैं। या दैट्स इट। बाकी के नज़ारे आप देखिएगा, हमारे साथ ज्वाइन करिएगा। ये यहाँ का फूड डिलीवरी नून करके है, नून फूड। एंड दूसरा एक है तलाबत। तो हमारे यहाँ पे कैसे स्विगी एंड जोमेटो वगैरह है, वैसे यहाँ पे तलाबत एंड नून फूड करके है। 2 मैंने कंपनीज देखी, 2 हाइपर मार्केट है। तो अगर कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हो, मतलब पानी की। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पानी का दाम जो है ना पिछले साल से बढ़ गया है। 1 दिरहम में मिलता था सुपरमार्केट में कैरी फोर में, अभी वो 1.5 हो चुका है। अलसीफ अभी तक पहुँचा नहीं है, अभी तो थोड़ा देर से चल ही रहे हैं मेट्रो से। एंड आज थोड़ी धूप सुबह थोड़ी कम थी, थोड़ा बारिश जैसे था, लेकिन अभी फिर से नॉर्मल हो चुका है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कॉन्सुलेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे है शायद बिल्डिंग। हाँ, ये देखिए, कॉन्सुलेट एंट्रेंस, ऑफिशियल विजिटर पार्किंग। आई थिंक दिस इज़ द एरिया। बहुत धूप है। आज के दिन का पहला डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं हम। धूप की वजह से सनबर्न वगैरह हो सकता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करना, ओके, भूलना मत। अलसीफ का एरिया ये है गाइस। अभी ये लाइवली नहीं है बिकॉज़ बहुत धूप है, तो ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आए हैं यहाँ पे। चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही हैपनिंग वाइब है यहाँ पे भी।
लोग फिर भी अब्रा राइड वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे, बट द धूप इज़ एक्सट्रीम। इसकी वजह से हम चल नहीं रहे, हम बहुत देर से बैठे हुए थे वहाँ पे, और थोड़ी देर के बाद उठ के पानी वगैरह पी के मैं आई हूँ आपको ये नज़ारे दिखाने के लिए और ख़ुद ये नज़ारे देखने के लिए। हस्बैंड जी वहाँ पे ही बैठे हैं। कैब के बिना या अम्ब्रेला के बिना चलना बहुत मुश्किल है। एंड यहाँ से वहाँ पे आपको एक छोटा सा सेक्शन दिख रहा है क्या ग्रे में, वहाँ से टिकट लेना है एंड यहाँ से बोर्ड करना है अब्रा राइड के लिए। टिकट के रेट मुझे अभी पता नहीं है, मैं वहाँ पे अगर बाहर दिख रहे तो बता दूँगी। सो दिस इज़ अलसीफ मरीन ट्रांसपोर्ट स्टेशन एंड बहुत सारी यॉट्स एंड बड़ी बड़ी बोट्स वगैरह खड़ी की रखी है। ये सब शायद इवनिंग के टाइम पे ही लाइवली होगी, एक्टिव होगी। उसके लिए सब अलग से फेयर रहेगा। एंड सामने जो दिख रहा है वो हिस्टोरिकल एक नेबरहुड जैसा है, उनके जो आर्किटेक्चर्स पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स कैसी हुआ करती थी वैसे है। एंड उसके बाद सामने बड़े बड़े प्रिटी लुकिंग स्काई स्क्रेपर्स भी है। इवनिंग में और मज़ा आएगा यहाँ पे लाइट्स वगैरह आने के बाद। फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है हम निकलने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ धूप में करने को है नहीं। अगर हो सके तो पॉसिबली हम उस लेन की तरफ चलेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से निकलेंगे हम जल्दी। एनीवेज अलसीफ मिस मत करिएगा, इट्स अ नाइस प्लेस, नाइस वाइब। इवनिंग के टाइम पे आइएगा, ऐसे भरी दुपारी येऊ नका, खूपच ऊन आहे, चालायला थोडंसं इश्यू होईल तुम्हाला। ऊन प्रॉब्लेम नहीं है धूप तो तुम्ही आ सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। Then finally we decided to walk. सोचा इतना तक आ गए तो ऑब्वियसली थोड़ा तो चलना बनता ही है, धूप हो या जो भी है। छाता है, कैप है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। सो यहाँ पे लिखा है द हेरिटेज सूक, और ये मैं बिल्डिंग की बात कर रही थी। ऐसी बिल्डिंग्स आपको दुबई में हर एक जगह पे दिखाई देंगी, स्पेशली अलगुबैबा, गोल्ड सूक, सारे जो सूक के मार्केट्स वगैरह है उसके अराउंड। तो ये उनका ट्रेडिशनली ऐसे होता था, घर वगैरह जो भी है, तो उसी के स्ट्रक्चर को यहाँ पे मेंटेन किया है। एंड टू जस्ट यू नो शो यू देयर कल्चर, पुराने ज़माने के लाइफस्टाइल, उनका घर वगैरह वगैरह। और ये है वो ब्यूटीफुल क्रीक जो दुबई के सेंटर पॉइंट से घूमती है। अरे बाप रे, यहाँ पे नहीं आते तो मिस हो जाता ना, थोड़ा सा छाव है ना वो उसके शीट्स की वजह से। इट्स ऑसम। देखना यहाँ पे इतना अच्छा जगह था बैठने के लिए, व्हाट अ व्यू। तो गाइस, क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये सुंदर सी दिखने वाली दुबई क्रीक कितनी लंबी है? ये लगभग 14 किलोमीटर्स तक आता है इसका लेंथ जो है वो। दुबई के साउथ ईस्ट रीजन से स्टार्ट होके ये एंड होती है रास अल खोर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। तो यस, रास अल खोर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है दुबई। सिंधी अप्सरस वो कर रहे हैं। मुझे ना ऐसे ट्रेडिशनल प्लेसेस एक्सप्लोर करने को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ की ये सैंडस्टोन वाली इमारतें और ये हेरिटेज वाली वाइब मुझे ना और क्यूरियस कर रही है टू नो मोर अबाउट दिस प्लेस। यहाँ की बनावटें जो है सिंपल तो लग रही है, पर ये सिंपल है नहीं। एंड स्ट्रोलिंग थ्रू दिस एलीवे मेक्स मी फील लाइक मैं भी अभी वो दुबई के पास्ट में ही चल रही हूँ। इट्स रियली वंडरफुल गाइस। अगर हम आगे चल के नहीं आते तो ये मिस हो जाता ना। हम तो सोच रहे थे किसी बस में चढ़े और घूमे, अच्छा वो आगे आ गए। अगर आपको चलना ज़्यादा पसंद नहीं है और आपके साथ बुजुर्ग है, पेरेंट्स वगैरह है साथ में, तो आप ऐसे वो इलेक्ट्रिक वैन्स वगैरह ऑप्ट कर सकते हो जिसका कोई पर्टिकुलर चार्ज रहता है अर्ली बेसिस पे। दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग बात अलसीफ की ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट हब हुआ करता था पहले के ज़माने में,
यहाँ पे इस क्रीक में जो है पर्ल डाइविंग की जाती थी, मतलब पर्ल जो है ना उसे डाइव करके निकाला जाता था, तो ये एक मेन हब था उन चीज़ों के लिए। Throughout this walk through Al Seef, you can see such beautiful art forms on the walls, as well as you are going to find humongous dining options जहाँ पे आप ट्रेडिशनल अरेबियन क्विजीन ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा मॉडर्न डे कॉफ़ी शॉप्स, मॉडर्न डे रेस्टोरेंट्स, सब कुछ यहाँ पे है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉपिंग। आपको यहाँ पे ढेर सारे एंटीक्स एंड सोवेनियर्स दिखाई देंगे चलते चलते, और यहाँ के ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट्स है, आर्ट्स है, वो भी आपको खरीदने को मिलेंगे। बहुत ही प्रिटी एंड बहुत ही प्यारे प्यारे चीज़ें हैं, और स्पाइसेस है, परफ्यूम्स है। एज यूजुअल दिस इज़ अ सूक, राइट? सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, लेकिन एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंट एंड हेरिटेज वाला टच एंड ट्रेडिशनल फीलिंग। इवन ड्रेसेस एंड शूज आर ऑल्सो अवेलेबल। सो यहाँ पे क्या नहीं है आप ऐसे पूछो, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉल मॉल इटसेल्फ, बट दिस इज एन हेरिटेज मॉल, आई मस्ट से। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है अगर आपको कुछ खाना वगैरह है तो। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारी प्लेसेस बना सकते हैं ना टूरिस्ट के लिए। कितना अच्छा होगा ना अगर ऐसे बनाया तो। इवन यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत ही बढ़िया है। बिंदास आप जाके पार्क वगैरह में टाइम स्पेंड कर सकते हो, बिकॉज़ बसेस वगैरह भी रात के टाइम पे चलती रहती है। आई थिंक अराउंड 1 AM। कुछ रूट्स की नहीं, लेकिन कुछ रूट्स की तो बसेस है ही। एयरपोर्ट की बसेस 24 आवर्स अवेलेबल है। एनीवेज अगर कार वगैरह है तो भी आप आराम से अपना नाइट लाइफ भी एंजॉय कर सकते हो दुबई में। टोटली फन। और एक बात है, शॉपिंग और डाइनिंग के अलावा यहाँ का जो ट्रेडिशनल बोट है, अब्रा या फिर धो भी बोलते हैं उसकी भी आप राइड ले सकते हो। साथ ही में मॉडर्न जो यॉट है उसकी भी आप राइड ले सकते हो। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चार्जेस वगैरह है। एंड इवन देयर इज़ अ मरीन स्टेशन जहाँ पे आप एक जगह से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हो। तो दोस्तों, सो फार आपको अल सीफ का सफ़र कैसा लगा? हम दोनों तो बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं ये स्ट्रोलिंग। यहाँ से इतना सब कुछ देखने के लिए, इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, ये हेरिटेज इमारतें, ये ट्रेडिशनल थिंग्स यहाँ पे जो रखी हुई है बेचने के लिए, एंटीक्स वगैरह जो भी है, एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे हैं हमें। एंड इवन आपको और एक बात बता दूँ, यहाँ पे ना म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन को भी मैंने देखा था। हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज़ हमें म्यूज़ियम्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसके वजह से। लेकिन अगर आपको जाना है ना तो आप ज़रूर जाइएगा, पास में ही है, इसी लेन में ही है। यहाँ का जो वॉक है ना, इट्स लाइक नेवर एंडिंग। इतने लेन्स है, इतना सब कुछ है, इतने कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, हाँ पूछिए ही मत। बस आपको आ जाना चाहिए। अगर आप दुबई में हैं तो अल सीफ को मिस मत करिएगा। ये अल जफना रेस्टोरेंट है, उसके बाहर ऐसे कार में फ़िश का वगैरह स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। इट्स रियली प्रिटी ना। इन अ वे ये इनका ये फ़िशिंग का ट्रेडिशन भी रिप्रेजेंट करता है। रियली नाइस। अल सीफ की यूनिकनेस जो है वो ख़त्म ही नहीं हुई है। अभी देखिए ये वाला सेक्शन, यहाँ पे पूरा खजाना भर रखा हुआ है एंटीक्स का। पुराने ज़माने में यूज्ड कॉइन्स जो है वो है, पुराने ज़माने का टाइपराइटर है, पेंटिंग्स है, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ जो शो पीसेस है, अलग अलग मेटल्स के, ब्रास मेटल वाला और पता नहीं कौन सा ब्रॉन्ज मेटल वाला चीज़ें है। इट्स अ रियली वंडरलैंड। और जिनको एंटीक्स में इंटरेस्ट है, जिनको एंटीक्स कलेक्ट करना पसंद है, उनके लिए ये एक हेवन है। मेरी तो ना नज़र ही नहीं हट रही थी यहाँ से। इतना कुछ है, इतना वैरायटी में है। आई बेट यहाँ पे ये एक्सपेंसिव ही होगा, लेकिन अगर जिनको पसंद है इन सब चीज़ों में वो ख़रीद सकते हैं भाई। हाँ बस हम तो बस देख के ही मज़े उठा रहे हैं। इट्स रियली प्रिटी, इट्स रियली वंडरफुल बाबा। चलो, म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन देखा ना राइट कॉर्नर में, यही है वो बिल्डिंग।
ओके दोस्तों, तो आई थिंक इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस व्लॉग राइट नाउ राइट हियर। आपको अल्सीफ का सफ़र कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके जो फीडबैक्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमें हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। एंड दुबई के दूसरे अट्रैक्शंस पे भी हम गए हैं, तो वो भी चेकआउट करिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। तो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में अगले सफ़र के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और सेफ रहिए। तो मैं निकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूडिमोनियाज मेस्टर्स। बाय बाय।